दोस्तों मार्केट को जिस खबर का इंतजार था फाइनली वो खबर आ चुकी है और ये खबर रिलेट करती है इंडिया और यूएसए की ट्रेड डील को। सारी चीज कवर करूंगा इसी वीडियो के अंदर। साथ में जियो ब्लैक रॉक वालों ने फाइनली जो इनके क्या है अलॉटमेंट्स हैं उसकी अनाउंसमेंट कर दी है कि भैया अलॉटमेंट वगैरह है वो कब से शुरू कर रहे हैं। साथ में उन्होंने जितने भी इन्वेस्टर्स हैं उनको भैया थैंक कहा है मैसिव जो है रिस्पॉन्स दिखाने के लिए। इसका मतलब ये है कि जो फ्लेक्सी कैप फंड है जियो ब्लैक रॉक का, इसके अंदर अच्छा खासा रिस्पॉन्स देखने को मिला है। अलॉटमेंट वगैरह काफ़ी ज़्यादा लोगों ने अप्लाई किया है इसके अंदर, तो इसको भी कवर करेंगे। साथ में एक चीज़ और कवर करने वाला हूँ, राधिका गुप्ता जी हैं जो एडलवाइस म्यूचुअल फंड हाउस है ना, उनकी आप समझ लीजिए एक तरीके से हेड है। तो अभी हुआ क्या कि कुछ दिन पहले एक फाइनेंस इन्फ्लुएंसर है, काफ़ी बड़े हैं, उनका नाम देखिए मुझे नहीं पता, तो उन्होंने ये कहा कि भाई, उन्होंने भी कहा, उसके बाद बहुत सारे जो फाइनेंस इन्फ्लुएंसर्स हैं उन्होंने ये कहा कि जो इन्वेस्टर्स है ना, वो जितनी भी बढ़त सोने के अंदर, चांदी के अंदर और क्रिप्टो करेंसी के अंदर हुई है पिछले एक साल के अंदर, वो मौका जो भारतीय इन्वेस्टर है, रिटेल इन्वेस्टर है, वो गवा चुका है। अब ऐसा क्यों है? उनका कहना है कि भाई इस तरीके के म्यूचुअल फंड्स ही अवेलेबल नहीं है, ETF ही अवेलेबल नहीं है। कौन कह रहा है ये? जो फाइनेंस इन्फ्लुएंसर्स हैं वो कह रहे हैं। अब आप कहेंगे भाई मैं भी तो फाइनेंस इन्फ्लुएंसर हूँ, लेकिन आपने मेरी वीडियो के अंदर ऐसा बिल्कुल भी नहीं देखा होगा। बल्कि मेरी वीडियो में तो आपको सबसे ज़्यादा गोल्ड ETF, गोल्ड फंड, सिल्वर ETF, सिल्वर फंड और क्रिप्टो करेंसी की वीडियो में आपको तो लेके आने शुरू कर दिया है मैंने। और ज़्यादातर आपको वीडियो कहाँ मिलती है? मेरा दूसरा चैनल है इन्वेस्टमेंट विद तरुण, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसके ऊपर मैं ज़्यादा अपलोड कर रहा हूँ अभी के समय में। और मेरे मैक्सिमम जितने भी रेगुलर व्यूवर्स हैं वो सारे के सारे उस चैनल पे हैं। अगर आप नहीं हैं तो भैया उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। तो भाई इस चैनल पर भी है, ऐसा नहीं है कि इस चैनल पर पहले की वीडियो डली हुई है, इस पर भी है। तो भाई इसकी वजह से बहुत बड़ी मार्केट के अंदर बहस छिड़ गई है कि क्या सच्चाई है। तो राधिका गुप्ता जी ने इसके ऊपर पूरा का पूरा जो है स्पष्टीकरण दिया है। तो एक एक चीज़ जो है मार्केट के अंदर मैं कवर करने वाला हूँ। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए। तो सबसे पहली बात, एक स्किप तो आपको करना ही नहीं है। अगर आप स्किप करेंगे तो आप कहीं ना कहीं अपना नुकसान कर रहे होंगे। साथ में चैनल को आज आपको सब्सक्राइब करके जाना पड़ेगा अगर आप वीडियो देखकर जा रहे हैं और आपने सब्सक्राइब नहीं करा है तो। और साथ में लाइक भी कर दीजिएगा। शुरू करता हूँ, आपको लेकर चलता हूँ मैं कंप्यूटर स्क्रीन पर, और वहाँ पर फिर वन बाय वन सारी की सारी जो न्यूज़ हैं, जो खुशखबरियाँ हैं, वो भैया आपके साथ में मैं शेयर करना शुरू करता हूँ। तो कंप्यूटर स्क्रीन आपके सामने चालू हो चुकी है और सबसे पहले जो मैं कवर कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ कि जियो ब्लैक रॉक म्यूचुअल फंड हाउस ने क्या कर दिया है, अपनी जो अलॉटमेंट है उनके जियो ब्लैक रॉक फ्लेक्सी कैप फंड, पहला AI प्लस ह्यूमन फंड है ये, उसकी अलॉटमेंट जो है वो चालू हो चुकी है अक्टूबर 13, 2025 से। और वो कह रहे हैं, उन्होंने थैंक्स बोला है इन्वेस्टर्स को कि भैया रिकॉर्ड तोड़ रिस्पॉन्स आया है इसके अंदर। इसका मतलब ये है कि इनको इसके अंदर अच्छा खासा AUM मिला है। और एक न्यूज़ निकल के आ रही है कि भाई जियो ब्लैक रॉक का जो मिड कैप फंड है और स्मॉल कैप फंड है, उनमें से कोई भी एक NFO बहुत जल्दी उसकी न्यूज़ निकल कर आ सकती है और मार्केट के अंदर वो भी भैया अपना जो स्थान है ग्रहण कर सकता है। लेकिन अभी ऑफिशियल कुछ नहीं है, मैं आपको क्लियर कर दूं, अनऑफिशियल खबर है। जैसे ही ऑफिशियल कुछ भी आता है तो मैं आपको सबसे पहले मेरे चैनल पे आपको ये न्यूज़ जरूर मिलेगी। तो भाई जो जो लोग थे जिन्होंने इसके लिए अप्लाई किया था, तो उनको अलॉटमेंट मिलनी आज से शुरू हो चुकी होगी। अगर नहीं मिल गई है तो मुझे जरूर बताइएगा कमेंट करके, और नहीं मिली है तो 1-2 दिन के अंदर, आपको 2-3 दिन के अंदर मिल जाएगी। इस हफ्ते में सबको मिल जाएगी, ये है। साथ में बहुत सारे लोग ऐसे थे जो कि अब निराश हो रहे हैं कि भाई उनके पास तो NFO का मौका चला गया। तो देखिए NFO का मौका चला गया तो कोई बात नहीं, क्या फ़र्क पड़ता है, दोबारा से लिस्ट हो जाएगा। ये हफ्ते 10 दिन के अंदर ये दोबारा से लिस्ट हो जाएगा, जैसे नॉर्मल हमारा जो फंड होता है ना उनकी तरह। तो आपको हर जगह पे अवेलेबल दिखेगा, हर एप्लीकेशन के अंदर अवेलेबल ही दिखेगा। तो ये तो हो गई हमारी जियो ब्लैक रॉक फ्लेक्सी कैप फंड की बात। अब करते हैं उस खुशखबरी की बात जिसके लिए आपने इस वीडियो के ऊपर क्लिक करा है सबसे पहले, और आपने सबसे पहले सुना था। वो खुशखबरी ये है, एक चीज़ मैं आपको पहले बता दूं कि आपको पता है मैंने एक परसों एक वीडियो बनाई थी जिसके अंदर मैंने बात करी थी कि भाई चाइना के ऊपर 100% टैरिफ का अनाउंसमेंट कर दिया है ट्रंप चाचा ने, और 30% टैक्स पहले ही है, तो 130% टैक्स का अनाउंसमेंट कर दिया उस साहब ने, जिसकी वजह से अमेरिका के अंदर
करीबन $6 ट्रिलियन से ज़्यादा की मार्केट एक दिन में क्रैश कर गई। और हमारे को ये अनुमान था कि आज सोमवार को इसका बहुत बुरा इम्पैक्ट देखने को मिलेगा निफ्टी 50 और सेंसेक्स पे। लेकिन अच्छी बात यह है कि भाई हम सब लोग एक बार फिर से गलत साबित हो गए। भैया अच्छी बात है, हम लोग गलत साबित हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस मार्केट ना रिकवर कर जाए। और लोगों के दिमाग में जो टेंशन है ना इस चीज़ को लेकर कि मार्केट रिकवर करेगी नहीं करेगी, कब करेगी, वो टेंशन एक बार खत्म हो जाए, 26,000 प्लस चले जाए और भागना स्टार्ट कर दे मार्केट। मैं गलत साबित हो जाऊंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है इन सब चीज़ों में, क्योंकि भैया हम लोग भी तो अपना एक आइडिया बताते हैं। क्योंकि जो स्टॉक मार्केट होती है ना, वो पूरी की पूरी डिपेंड करती है न्यूज़ के ऊपर। अगर बुरी न्यूज़ आएगी तो गिरेगी, अच्छी न्यूज़ आनी स्टार्ट हो जाएगी तो मार्केट एकदम से रॉकेट बन जाती है। तो भाई उसका मार्केट के अंदर ना के बराबर इम्पैक्ट देखने को मिला है। 50-60 पॉइंट के नीचे गिरी है मार्केट, बस निफ्टी 50। अब अच्छी खबर जो है वो मैंने आपको बताई, जो अमेरिका के आपको बताया जो राजदूत है वो उन्होंने भाई कह दिया था कि भाई इंडिया के अंदर बहुत जल्दी वो अपनी जगह जो है ले लेंगे। तो जो राजदूत साहब है उनका नाम मैं भूल गया, बहुत थोड़ा सा अजीब सा, गौर साहब पता नहीं ऐसे कुछ नाम है उनका, सर्वे गौर ऐसे कुछ नाम है उनका, क्या नाम है मुझे प्लीज़ कमेंट करके आप जरूर बताइएगा, मैं भूल गया उनका नाम। तो उन्होंने भैया फाइनली वो आ चुके हैं और उन्होंने जितने हमारे वाणिज्य मंत्री है, पीएम मोदी है और हमारे फाइनेंस मिनिस्टर, बहुत सारे लोगों से जो जो बड़े बड़े ऑफिशियल्स हैं उनसे मीटिंग की है। और उन्होंने कहा है कि अमेरिका के अंदर अभी के समय क्या चल रहा है, सब कुछ शटडाउन चल रहा है। और जैसे ही शटडाउन खत्म होगा ये ट्रेड डील जो है बहुत जल्दी फाइनलाइज हो जाएगी। और बहुत सारे जो ऑफिशियल्स हैं, बहुत सारे न्यूज़ हैं वो कवर कर रहे हैं कि जो रेसिप्रोकल टैरिफ है ना 50%, वो भी घटकर 10 से 15% हो सकता है इंडिया के ऊपर। तो भाई इसका बेनिफिट बहुत ज़्यादा मिलेगा अगर रेसिप्रोकल टैरिफ कम हो गया इंडिया के ऊपर, जो कि हो गई होगा, भले 20% हो, 25% हो, 10 हो, वो तो हमारे को नहीं पता देखो, लेकिन हाँ कम तो होगा। और ट्रेड डील वो कह रहे हैं कि बिल्कुल बिल्कुल आखिरी मूवमेंट में चल रही है और बहुत जल्दी इसको आपको खबर कभी भी मिल सकती है कि भाई ट्रेड डील यूएसए और इंडिया के बीच में फाइनलाइज हो चुकी है। और इसके बाद में भाई एक के बाद एक न्यूज़ आ रही है, गुड न्यूज़ आ रही है। इसके साथ में एक और गुड न्यूज़ आ रही है भाई कि यूरोप के साथ भी जो एफटीए है, मतलब ट्रेड डील जो है वो भी इंडिया फाइनल स्टेज में चल रही है, तो वो भी बहुत जल्दी फाइनलाइज होने वाली है। तो ब्रिटेन के साथ पहली हो चुकी है और आपका यूएसए के साथ होने वाली है, और यूरोप इतनी बड़ी मार्केट है उनके साथ भी भैया ट्रेड डील फाइनल होने वाली है। चाइना के साथ भी सारे रिश्ते जो है ठीक ठाक चल रहे हैं इंडिया के, रशिया के साथ भी ठीक चल रहे हैं, तो जितनी भी जापान के साथ भी ठीक ठाक चल रहे हैं, तो जितनी भी वर्ल्ड की बड़ी इकोनॉमी है सबके साथ इंडिया के रिश्ते बहुत अच्छे चल रहे हैं। ट्रेड डील हो जाएगी, परमानेंट सोल्यूशन हो जाएगा कि टैक्स बढ़ गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, बस। तो ये सब चीज़ें। और अभी के समय में ना ट्रम्प चाचा जो है वो बहुत खुश चल रहे हैं, क्योंकि उन्होंने भैया जो गाजा को फाइनली उनको एक पीस मेकर का जो एक अवार्ड वो लेना चाहते थे, हो सकता है उनको अगले साल नोबेल प्राइज़ मिल जाए। इस बार तो उनको शांति दूत का प्राइज़ नहीं मिल पाया। उन्होंने फाइनली ऑफिशियली एक युद्ध को रुकवा दिया है, इसलिए वो बहुत खुश है अभी। ठीक है, तो भाई ये गुड न्यूज़ है आपके लिए, और मार्केट आपको इसके अंदर देखकर इस वजह से पॉजिटिव देखने को मिलेगी, ऐसा हमें लगता है। अब एक्चुअल में कोई बुरी न्यूज़ निकल के आ गई पीछे से तो बात लगा कि थोड़ी बहुत गिर जाए, नहीं तो मार्केट थोड़ा सा पॉजिटिव चलेगी। आज की न्यूज़ को देखकर ऐसा लग रहा है। ठीक है, अब चलते हैं अपनी अगली न्यूज़ के ऊपर कि भाई अगली जो वो है ना, जो फाइनेंस इन्फ्लुएंसर है वो कह रहे हैं कि भैया इन्वेस्टर्स ने गोल्ड और जो सिल्वर का जो मौका था और क्रिप्टो करेंसी का जो पिछले एक साल में तेजी आई है वो मौका छूट गया है, उसको कवर करते हैं। तो देखिए आपके सामने है कि भैया फिनफ्लुएंसर क्लेम्स म्यूचुअल फंड मिस्ड रैलीज इन गोल्ड सिल्वर क्रिप्टो एंड एआई, राधिका गुप्ता कॉल्स ए फॉल्स नैरेटिव। राधिका गुप्ता जी की देखो आपके सामने ही है, और राधिका गुप्ता जी जो है ना वो कौन है, एमडी और सीईओ है एडलवाइस म्यूचुअल फंड हाउस की। देखिए एडलवाइस म्यूचुअल फंड हाउस ना एक अच्छा म्यूचुअल फंड हाउस है, और राधिका जी बहुत एक्सपर्ट और बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड है वुमेन है। इन्होंने कहा है कि भाई जो ये फाइनेंस इन्फ्लुएंसर कह रहे हैं कि ये गलत है और इन्वेस्टर्स को मौका छूट गया है, और म्यूचुअल फंड हाउसेस ने, एएमसी ने ऐसे फंड लॉन्च नहीं कर रखे हैं जिसकी वजह से इन्वेस्टर्स को मौका नहीं मिला गोल्ड और सिल्वर के अंदर इन्वेस्ट करने का। आप एक चीज़ बताइए, एडलवाइस म्यूचुअल फंड हाउस ने भी गोल्ड और सिल्वर फंड ऑलरेडी 2022 में लॉन्च किए हुए हैं। राधिका जी क्या कहना है? इसके अलावा अगर मैं बात करूं गोल्ड और सिल्वर फंड की, ऐसी कौन सी एएमसी है जिनका गोल्ड और सिल्वर फंड मार्केट के अंदर अवेलेबल नहीं है? निप्पॉन का है, एसबीआई, टाटा, एचडीएफसी, एक्सिस, ज़रोधा, ग्रो, ठीक है, आईसीआईसीआई, बंधन वालों ने लॉन्च कर दिया, उनका नहीं था। और इसके अलावा आप देख लीजिए जो छोटी एएमसी है
भाई छोटी तो नहीं है, कोटेक हो गया और एडलवाइस आ गया इसके अंदर। भाई 47 एएमसीज हैं, 47 में से कम 25 से 30 जो बड़ी एएमसीज हैं सबका है, क्वांट वालों का भी है। तो भाई सबके गोल्ड फंड भी है, सबके ईटीएफ, सबके गोल्ड फंड भी है, सबके सिल्वर फंड भी है, सबके एफओएफ भी है, ईटीएफ भी है और एफओएफ भी है। तो भाई और क्या लोगे, और बहुत सारे म्यूचुअल फंड तो ऐसे जिनका गोल्ड प्लस सिल्वर फंड भी है। हाँ, क्रिप्टो करेंसी का कोई भी ईटीएफ इंडिया के अंदर नहीं है। वो थोड़ा सा इंडिया के अंदर जब सब चीज़ें नॉर्मल होंगी तभी ही, जब गवर्नमेंट इस चीज़ को बढ़ावा देगी वो सब चीज़ें तभी होंगी। लेकिन यार इन सब चीज़ों के ऊपर तो है ना, तो फिर ऐसे कैसे कह सकते हैं फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर? बिल्कुल गलत है। और वो जो कह रही है ना कि ये फॉल्स नैरेटिव है, वो बिल्कुल सही कह रही है। ये सब बिल्कुल झूठ है, बिल्कुल झूठ। ऐसी खबरों को करने के लिए लोग करते क्या है, व्यूज बटोरने के लिए उल्टी से उल्टी खबर जो है थंबनेल पे लगा देते हैं। और आपको पता है अब आज जो चल रहा है ना, आजकल चल रहा है सोशल मीडिया का जमाना। एक समय था जब लोग न्यूज़ देखा करते थे और अखबार पढ़ा करते थे, सब कुछ वेबसाइट चेक किया करते थे, लेकिन अब वो चीज़ें खत्म हो गई है। अब चलता है भैया सोशल मीडिया पर जो चीज़ नैरेटिव सेट हो गया वही नैरेटिव सारी जगह पे सेट हो जाता है। तो भाई ऐसे मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, जितने भी फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर जो वीडियो देख रहे हैं भाई ऐसा आप बिल्कुल ना करें। गोल्ड और सिल्वर के अंदर पिछले 2025 की मैं बात कर रहा हूँ, जनवरी से लेकर अभी तक करीबन 60% से ज़्यादा का क्या आया है, रिटर्न निकाल के दिया है गोल्ड और सिल्वर ने, 60% से ज़्यादा का सिर्फ 9 महीने के अंदर। अब बहुत सबके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा, गोल्ड और सिल्वर अभी आगे बढ़ेंगे या घटेंगे? तो यार इस वीडियो के अंदर मैं कुछ भी बात नहीं करने वाला। अलग से वीडियो को, टॉपिक इतना बड़ा है ना, मैं कवर करूंगा इसको अलग टॉपिक में, अगर आप मुझे कमेंट करके कहेंगे तो। ठीक है, कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए और बताइए मुझे वीडियो बनानी है या नहीं बनानी है। साथ में अगर आप अपना पोर्टफोलियो बनवाना चाहते हैं, आप अपना पोर्टफोलियो रिव्यू कराना चाहते हैं, तो चार्जेस वगैरह है, डिस्क्रिप्शन में सारी चीज़ मेंशन है। चार्जेस 999 रुपये है, आप जाके चेक कर लीजिएगा डिस्क्रिप्शन, और कॉन्टैक्ट करना चाहें तो कर सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।